Hello students, today we are going to start question number 15 of exercise 5.3. We are following NCERT book. तो 15th क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट थोड़ी सी रीड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, 250 for second एंड 300 फॉर थर्ड डे. तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करता है, यानी कि फिक्स डेट से आगे डिले कर देता है, तो फर्स्ट डे डिले करने का 200 रुपीज़ पेनल्टी है, यानी कि ये 200 हमने जो यहाँ लिखा है. सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 300, ऐसे चलता जाएगा. और हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज़ काम डिले कर देता है तो टोटल कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. तो देखिए ये हमारे पास एक एपी बन रही है जिसमें 200, 250, 350 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है. हमें 30 डेज़ का अगर टोटल पेनल्टी निकालनी है तो हमें S30 निकालना पड़ेगा. तो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज़, SN इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू D. S30, that means 30/2, value of A is 200, N is 30, minus 1, common difference is 50. Now we get 400, 30 minus 1 is 29, 29 multiply 50, we will get 1450. Adding these two, 400 with 1450 we get 1850. तो 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और फाइनल आंसर विल बी 27750. यानी कि अगर 30 डेज़ तक काम डिले करते हैं तो कितनी पेनल्टी रहेगी, ₹27750. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 16th क्वेश्चन देखिए. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यानी कि हमारे पास 700 रुपये हैं और 7 बच्चों को कैश प्राइज़ देने हैं. ध्यान से सुनिए, 700 रुपये हैं, 7 बच्चों को कैश प्राइज़ देने हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, और हर प्राइज़ में 20-20 रुपये का गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. यानी कि 20 हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, वो भी नेगेटिव में. देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, हमारे पास टोटल रुपीज़ हैं 700. मैं बात करूँ तो SN मेरे पास टोटल कितना है, 700 रुपये है. और मेरे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है, -20. मैंने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगा कैश प्राइज़, और सेकंड प्राइज़ उससे 20 रुपये कम, थर्ड प्राइज़ उससे 20 रुपये कम. तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस -20 दिया है. और टोटल कितने बच्चों में कैश प्राइज़ बांट रहे हैं, 7 बच्चों में, इसलिए N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है. तो देखते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. SN इक्वल्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू D. हमें यहाँ पर सबसे पहले A निकालेंगे. फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पर निकलेगा इस फॉर्मूला यूज़ करके. SN की वैल्यू 700. ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई मैं पहले ही कर रहा हूँ, 2 इधर आ जाएगा. N की वैल्यू 7, 2A तो हमें निकालना है. N की वैल्यू 7 -1, और डिफरेंस कितना दे रखा है, -20. -20 तब लेते हैं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स जाएंगे. ये 7 इधर नीचे आ जाएगा. 7 - 1 इज़ 6. 6 को 20 से करेंगे तो 120, और ये आएगा -120, नेगेटिव में आएगा. ये 7 से कट गया. 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200, 120 लेफ़्ट साइड में आके प्लस का हो जाएगा. यानी कि 2A इज़ इक्वल टू 320. सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ A हेयर. वैल्यू ऑफ A इज़ 160. यानी कि फर्स्ट प्राइज़ जो कैश प्राइज़ हम देंगे, फर्स्ट प्राइज़ कितने रुपए का होगा, ₹160.
और बाकी के प्राइस जो हैं 20-20 रुपये कम होते जाएंगे, यानी कि पहला प्राइस 160 का, देन 140, 120, 100, 100 के बाद 80, देन 60 एंड देन 40। तो ये हमारे 7 प्राइजेस होंगे। आप इनका टोटल करके देख सकते हैं 700 रुपये आएंगे, यानी कि 700 रुपीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कि 17th क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है हमारे पास। स्टेटमेंट आप बुक में देखिए, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हर क्लास, एक स्कूल में टोटल 12 क्लासेज हैं, फर्स्ट से लेकर 12 तक। डिसाइड क्या किया गया कि हर क्लास पेड़ लगाएगी। फर्स्ट क्लास वाले एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का हर सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास का हर सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते जाएं तो 12th क्लास के बच्चे को एक सेक्शन जो है 12 पेड़ लगाएगा, 12 पेड़ लगाएगा। तो यानी कि देखते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। सेक्शंस हर क्लास के हमारे पास 3-3 हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो नंबर ऑफ ट्रीज़ कितने लगेंगे टोटल। फर्स्ट क्लास ने एक पेड़ लगाना है, एक सेक्शन है, तो 1 × 3 करेंगे तो टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 3 लगेंगे। सेकंड क्लास देखिए, सेक्शन इसके भी 3 है, 2 × 3 कितने पेड़ लगेंगे, टोटल 6 पेड़ सेकंड क्लास की तरफ से लग जाएंगे। थर्ड क्लास देखा जाए, एक थर्ड क्लास ने 3 पेड़ लगाने हैं, टोटल 3 सेक्शंस हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने लगेंगे, 9 लगेंगे। ऐसे चलते जाइए तो 12th क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, तो 12 × 3 कितने ट्रीज़ लग जाएंगे, 36 ट्रीज़ लग जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास एक एपी बन जाएगी 3, 6, 9 अप टू 36। तो ये एपी जो हमारे पास बन गई, अगर इसमें देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है, 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस 12 हैं। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है। अगर हमें निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ मतलब हमें इन सब को ऐड करना है। इन सब को ऐड करने का मतलब SN निकालना है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो हमारे लिए बहुत आसान है। नंबर ऑफ़ टर्म्स आर 12, दैट मीन्स we need to find as 12. तो 12/2, first term is 3, last term is 36। ये 2 के टेबल में कट जाएगा, 6 × 39, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आएगा, 234। यानी कि टोटल ट्रीज़ कितने लगेंगे, 234 ट्रीज़ लगेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चंस किए, 15th, 16th एंड 17th। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वो तीनों क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।